व्हाट इज़ डब्ल्यू एच फैमिली? डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है और वो कितनी होती है? ये बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको नहीं मालूम। ये मैं आपको चैलेंज भी दे सकती हूँ कि आपको डब्ल्यू एच फैमिली कितनी है वो नहीं बता सकते हो। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता सकते हो। तो हम एक फैमिली का नाम दे देते हैं, फैमिली, इसीलिए इसको हम डायरेक्टली बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। अब ये होती कितनी है, ये आप पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, उसके बाद आप इसको आगे देखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड डब्ल्यू एच फैमिली। बस ये लगा रहे होंगे कि वाई भी होता है, व्हेन भी होता है, हाउ भी होते हैं, ये भी होता है, इस तरीके से भी होता है। जी नहीं, अगर इसको सबसे ईजी वे में अगर पढ़ा जाए तो सबसे ईजी वे होता है वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। ये आपकी लर्निंग को और भी ईजी कर देता है, जिसे हम बोलते हैं 9 डब्ल्यू एच फैमिली। ये टोटल हमारी होती है 9 डब्ल्यू एच फैमिली होती है। तो गाइस, ये सिर्फ मुझे इतना समझाना था कि डब्ल्यू एच फैमिली होती कितनी है और ये कितने होते हैं और ये किसे, इसकी हिंदी के में मीनिंग कैसे होते हैं, ये भी मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जो कि है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउंस मुझे समझाने से पहले आपको ये चीज़ मुझे समझाना बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक। अब एक पेन है ब्लैक, एक रेड। अब इसका संबंध हम कैसे बताएंगे? ब्लैक और रेड है, हमने बीच में क्या लगाया? और। ये एक ब्लैक पेन है और एक रेड पेन है, इसमें अब संबंध कैसा बन गया? और से, क्योंकि ये ब्लैक पेन जो है अपने आप को दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है, रिलेट। वह सर्वनाम जो दो व्यक्तियों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन, जो हमारा नाउन आएगा, नाउन से संबंध प्रकट करता है। ध्यान देना, जो सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउन जो है, जो दो वाक्यों को, जो दो सेंटेंस हैं जोड़ता है, उन दोनों को जो जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त, यानी दो सेंटेंस है और उससे भी पहले नाउन से संबंध प्रकट करता है, नाउन से भी प्रकट करता है। कैसे, वो भी एग्जांपल बताती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए। अब मैंने उसमें आपको डब्ल्यू एच फैमिली बताई थी, जिसमें वो इंटेरोगेटिव का रोल फॉलो कर रहा है, और इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन में इसका रोल अलग है। हु, जो और जिसने, जिसके लिए पर्सन में वो यूज़ होएगा, ठीक है। हु जो होता है वो एज अ पर्सन यूज़ होता है। हुम और हु एक और चीज़ है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और ये हुम ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है इन रिलेटिव प्रोनाउन एंड क्लोजेस में आपको दिखेगा। और आगे आगे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, पैसिव वगैरह में भी आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा, बट इन इंटेरोगेटिव में आपको ये सब्जेक्ट में मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और हुज जो है जिसका, सॉरी, हुम जिसे, जिसको और जिससे। हुज जिसका, जिसकी। विच जो, जिसे, जिसने। ये दोनों ही पर्सन के लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए होता है। हुज भी पर्सन के लिए और एनिमल्स के लिए लगता है। विच ये है एनिमल्स के लिए, प्लस ये थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। और
थिंग्स के लिए यूज़ होता है ये। व्हाट, जो कि, जो कुछ, जितना, एज अ थिंग्स में यूज़ होएगा ये भी। दैट, दैट जो है वो तीनों चीज़ में होती है, पर्सन में भी यूज़ हो जाएगा, दैट गर्ल इस तरीके से, थिंग्स में भी यूज़ होएगा, और आपका एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है। व्हेन, व्हेन होता है जहाँ, कब, और वेयर जब। ये सब ही हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये मैंने एक और चार्ट बना लिया है, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके यूजेस एंड एग्जाम्पल। इसमें आपको और भी क्लियर से समझ में आएगा। हु जो सब्जेक्ट में है, इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल, और हुम जो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। इसमें हम एग्जाम्पल किस तरीके से हैं, द गर्ल हु कॉल्ड यस्टरडे वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस। द गर्ल, ठीक है, द गर्ल। अब एक ये जो गर्ल है, हु कॉल्ड यस्टरडे, यानी द गर्ल हु, यानी जो लड़की है, जो लड़की है, कॉल्ड यस्टरडे वॉन्ट्स टू बाय हाउस, ठीक है, जिसने कल फॉल किया था, उसे घर चाहिए, मतलब घर खरीदना चाहती है वो। द गर्ल हु कॉल्ड यस्टरडे वॉन्ट्स टू बाय हाउस। अब होम के लिए ये है हमारा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के लिए बात हो रही है। अब होम जो कि एक ऑब्जेक्ट में रोल फॉलो करेगा, टेल मी द नेम ऑफ अ गर्ल whom you want to marry, tell me the name of। अब यहाँ पे पूरी की पूरी सब्जेक्ट की बात चल रही है। टेल मी द नेम ऑफ अ गर्ल whom you want to marry, यहाँ पे गर्ल की बात आ गई, whom you want to marry ये ऑब्जेक्ट में जाता है। विच जो है, इट इज़ यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल। विच जो होता है वो थिंग्स के लिए और एनिमल के लिए। सिंपल सा आप इसमें लगा लो, ये लिविंग थिंग्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होएगा, लेकिन विच एज अ एनिमल के लिए भी यूज़ होता है। बट इसका मेन जो हमारा पहचान जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होती है, सबसे मेन चीज़। द जीन्स विच आई बॉट लास्ट मंथ, which I bought last month doesn't fit me. The jeans which I bought, the jeans which, जो जीन्स है जो मैंने लास्ट मंथ में ख़रीदी थी वो मुझे फिट नहीं हो रही। द जीन्स विच आई, जो, यहाँ पे जीन्स की, थिंग्स के लिए बात हो रही है। द जीन्स विच आई, यहाँ पे जो के लिए, जो। द जीन्स विच आई बॉट लास्ट मंथ डजंट फिट मी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। फिर से समझा रही हूँ, whom और whose ये आपका लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है, जो जीवित चीज़ होती है, यानी पर्सन के लिए यूज़ होता है। पीपल आ भी रहा है नाम। It is used for people. The girl who called yesterday wants to buy a house. Tell me the name of the girl whom you wants to marry. Which ये non-living things के लिए, things and animals. The jeans which I bought last month doesn't fit me. Next है हमारा that. That है it is used for people, things एंड एनिमल्स। ये तीनों चीज़ के लिए मैंने अभी आपको बताया था, तीनों चीज़ के लिए यूज़ होता है। यू आर द लार्जेस्ट बॉय दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है, दैट आई हैव, दैट। यू आर द लार्जेस्ट, यू आर द लार्जेस्ट बॉय दैट आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने पहली बार देखा, ठीक है, लार्जेस्ट सबसे लंबा, बड़ा। whose it is used to show ownership or possessive। as you know कि
पोजेसिव में हमारा ये आता है, पोजेसिव मतलब जब हम खुद के लिए, खुद के अधिकार के लिए जब हम बात करते हैं, खुद की चीज़ों के लिए, ऑनरशिप, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है ऑनरशिप। इससे आपको और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम खुद के लिए बात करते हैं, अपनी ऑनरशिप्स के लिए बात करते हैं। इट इज़ यूज टू शो ऑनरशिप और पोजेसिव, जो हम खुद के लिए बात करते हैं, अपने अधिकार के लिए। तो दिस इज़ द बॉय हुज बुक वॉज स्टॉलन यस्टरडे। दिस इज़ द बॉय जिसकी, ठीक है, जिसकी बुक है, यानी उसकी खुद की बुक है, किसी और की नहीं, उसकी खुद की, यानी उसकी खुद की ऑनरशिप्स की, जो ऑनर है उसकी बुक है ये। दिस इज़ द बॉय हुज बुक वॉज स्टॉलन यस्टरडे। हुज का आपको पता चल गया। दिस इज द बॉय हुज, जिसकी बुक, दिस इज द बॉय हुज बुक वॉज स्टॉलन यस्टरडे। हुज, जिसकी। सो आई होप कि आपको ये पूरा टेबल समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। डब्ल्यूएच फैमिली क्या है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वो कितनी है वो भी। कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ मुझे ओपिनियन, कुछ आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी सजेस्ट करिए, मैं उसको पॉजिटिव वे में लूँगी। सो गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एक यूज़फुल वीडियो मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।